दोस्तों, अगर आपका बिना चालान, चाहे बाइक का हो चाहे कार का, फिजिकल कोर्ट में चला गया है ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। यूट्यूब पे कोई वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको बिल्कुल सही तरीका बताएगा, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही मैंने अपने 4 चालान जो कि फिजिकल कोर्ट में चले गए थे, 2-2 हजार के, यानी टोटल 8,000 के 4 चालान फिजिकल कोर्ट में जाकर डिस्पोज करा दिए। और वो भी पता है दोस्तों कितने में? हर चालान 2,000 वाला 200 रुपए में, यानी टोटल 800 रुपए में 8,000 के चालान डिस्पोज हो गए। सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आपको इस वीडियो पे भरोसा रहे, और फिर मैं बताऊंगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप अपने फिजिकल कोर्ट में गए हुए चालान को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस स्क्रीन को देखिए। ये आपको वो स्क्रीन दिखा रहा हूं जब मैंने चालान डिस्पोज नहीं कराए थे, एक हफ्ते पहले की। इस स्क्रीन में देखिए मेरे 5 चालान है मेरी बाइक पे। यहाँ पे मेरी बाइक का नंबर दिखा रहा है HR26CA4924, और उस पर 4 चालान दिखा रहा है जो कि पेंडिंग है, और 1 चालान दिखा रहा है डिस्पोज। जो 1,000 वाला चालान है वो डिस्पोज दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसको ऑनलाइन पे कर दिया था। देखिए 1,000 वाले चालान के बगल में डिस्पोज लिखा हुआ है और उसके बगल में ऑनलाइन लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि चालान डिस्पोज हो गया और ऑनलाइन डिस्पोज किया है। अब देख रहे हैं आप 2-2 हजार के 4 चालान बच रहे हैं, यानी टोटल 8,000 के चालान। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब मैं इन चालान में, जो कि 2-2 हजार के चालान आपको दिख रहे हैं ना, इनके स्टेटस में जाके मैंने चेक किया तो मुझे वहां पे क्या दिखाया। देखिए चालान के बगल में आपको स्टेटस का बटन दिख रहा है ना, इस ग्रीन कलर के स्टेटस के बटन पे जब मैंने क्लिक किया तो मुझे ये दिखाया कि भैया आपका चालान फिजिकल कोर्ट में भेज दिया है। ऊपर देखिए रेड कलर में रीजन लिखा है, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं था आरसी से, इसलिए आपका चालान फिजिकल कोर्ट में भेज दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि चालान वर्चुअल कोर्ट में जाएगा या फिजिकल कोर्ट में जाएगा, ये ई चालान की वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है, एल्गोरिथम डिसाइड करता है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो चालान वर्चुअल कोर्ट के बजाय फिजिकल कोर्ट में चला जाता है। उनमें से एक कंडीशन तो ये है कि आरसी के साथ अगर मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो चालान फिजिकल कोर्ट में चला जाएगा। दूसरा ये है कि अगर ई चालान की वेबसाइट से हमने पेमेंट इनिशिएट कर दिया तो वो भी एल्गोरिथम फिर क्या करती है कि उस चालान को वर्चुअल कोर्ट की बजाय फिजिकल कोर्ट में भेजती है। मैं भुक्तभोगी हूं, मेरा एक चालान था जिसको मैंने स्टार्ट कर दिया था ई चालान की वेबसाइट से पे करना, फिर मैंने छोड़ दिया कि भाई जब वर्चुअल कोर्ट में जाएगा तब पे करेंगे। क्यों 2,000 का चालान पे करूं मैं, जब वर्चुअल कोर्ट में जाके जज उसको 200 रुपए का कर देगा या 100 रुपए का कर देगा। लेकिन मैंने इनिशिएट कर दिया था तो इस वजह से वो फिजिकल कोर्ट में गया, ये रीजन लिख के आया था। तो स्टेटस में जब आप जाते हो ना, आप भी इस तरीके से अपने चालान देखना, और स्टेटस में जाना, आपको पता चल जाएगा चालान वर्चुअल कोर्ट में गया है या फिजिकल कोर्ट में। और अगर फिजिकल कोर्ट में गया है तो रीजन भी लिखा होगा, और साथ ही वहां पे कौन सी फिजिकल कोर्ट में गया है ये भी लिखा होगा। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीचे यहाँ पे कोर्ट का पूरा डेटा भी लिखा है, कौन सी कोर्ट में भेजा गया है। CGM JBN, CGM मतलब होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मोस्टली जो आपके चालान है वो CGM कोर्ट में जाते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब मेरे केस में देखिए CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में गया है। आप भी चेक कर लीजिएगा किस कोर्ट में गया है। देखिए एक तो कोर्ट का प्रेमिसेस होता है, जैसे ये गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन उस कोर्ट में बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं, उन बिल्डिंगों में बहुत सारे कोर्ट रूम होते हैं, तो इंसान को ये पता होना चाहिए उसे किस कोर्ट रूम में जाना है। तो अगर मेरा जैसे यहाँ पे कोर्ट नेम लिखा है CJM, तो मुझे क्या करना था कि गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना था, वहां पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट रूम में जाना था। यह आपको यहां से क्लियर करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब मैंने चालान कोर्ट से जाकर डिस्पोज करा दिए तो क्या स्क्रीन दिख रही थी जब मैं ई चालान की वेबसाइट पे गया। अब इस स्क्रीन को देखिए दोस्तों, यहां पे पहली बात तो जिन चालानों के आगे 2,000 लिख के आ रहा था, अभी देखिए 200 लिख के आ गया है। वो 2,000 के चालान 200 के हो गए, कोर्ट में जज ने उनको 200 का कर दिया, और सारे चालानों के आगे डिस्पोज लिखा हुआ है। और देखिए बाकी जो चालान है उनके आगे इन कोर्ट लिखा हुआ है। 1,000 वाला चालान मैंने पहले भी दिखाया था आपको, ऑनलाइन डिस्पोज दिखा रहा है, और जो बाकी 2-2 हजार के चालान है उनके बगल में देखिए इन कोर्ट लिख के आ रहा है, मैंने कोर्ट में डिस्पोज किए हैं दोस्तों। अब एक आश्चर्य की चीज आपको और दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है चालान प्रिंट का, जिससे कि हम चालान डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने चालान कोर्ट से डिस्पोज कराने के पहले भी डाउनलोड किया था, बाद में भी डाउनलोड किया सेम चालान। अभी देखिए पहले जब मैंने डाउनलोड किया था तो ये चालान आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2,000 रुपए दिखा रहा है। यहाँ पे चालान का नंबर दोस्तों आप देख सकते हैं, लास्ट में 0024 आ रहा है। अब सेम चालान को देखिए, अब यहाँ पे
चालान नंबर देखिए 0024 आ रहा है और सेम चालान यहाँ पे नीचे 200 का आ रहा है। तो सोचिए मैं आप चालान को डाउनलोड भी कर रहा हूं तो उसमें 200 ही लिख के आ रहा है 2000 की जगह। मैं दोनों चालानों को एक बार आपको स्क्रीन पे साथ में दिखा देता हूं, देख लीजिए। दोनों के चालान नंबर मैच करिए, दोनों के चालान नंबर में लास्ट में 0024 आ रहा है और एक तरफ 2000 लिख के आ रहा है, दूसरी तरफ 200 लिख के आ रहा है। सेम चालान मैंने कोर्ट से डिस्पोज कराने से पहले जब डाउनलोड किया और कोर्ट से डिस्पोज कराने के बाद जब डाउनलोड किया। अब दोस्तों प्रोसीजर पे आते हैं। देखिए, जब फिजिकल कोर्ट में चालान जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कोर्ट में तो भाई सारा काम वकील करते हैं, तो हमें किसी वकील को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब दिमाग में ये भी आता है कि यार अगर मेरा 2000 का चालान है तो 2000 रुपये तो वकील की फीस ले लेगा वो। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वकील जनरली क्या करते हैं, आपका जितने का भी चालान है ना उसका वो आधे में करवाने की बात कर देगा आपसे। देखिए, अगर ज़्यादा चालान है, मान लीजिए 20,000 का चालान है, तब वो कहेगा ठीक है मैं 10,000 में करा दूंगा, क्योंकि वो 2,000 में करा लेगा कोर्ट से और 8,000 अपनी फीस ले लेगा। अब आपका एक ही चालान है मान लीजिए 2,000 का, वो कोर्ट में चला गया है, तो भाई किसी वकील को पकड़ोगे ना तो वो कहेगा ठीक है यार चलो 2,000 का चालान है, मैं तुम्हारा चालान क्लोज करा देता हूं, चालान डिस्पोज करा देता हूं, तुम्हें बाइक बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कार बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 2,000 रुपये लगेंगे जितने का चालान है। अब वो उसमें क्या करेगा, 200 रुपये में डिस्पोज करा देगा और 1,800 खुद रख लेगा। तो आप ये मान के चलिए जितने ज्यादा का चालान होगा, मैंने एक वकील से बात भी की थी तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि देखिए हम लोग क्या है ना कि कम चालान के लिए तो एंटरटेन करते नहीं है, मैं इतनी दूर कोर्ट प्रेमिसेस में जाऊंगा, उसमें पेट्रोल खर्च होता है और इतने छोटे से काम के लिए हम पकड़ते नहीं है। अगर मोटा चालान है 20,000 के, कई लोगों के आजकल 25,000 50,000 के भी लोगों के चालान हो रहे हैं बाइक और कारों पे, क्योंकि ऑनलाइन चालान हो जाता है, फोटो खिंच जाती है। तो ऐसे केस में तो वकील तुरंत आपको पकड़ लेगा और आप भी खुश हो जाओगे कि भाई अच्छा मेरी बाइक पे 30,000 का चालान था और वकील साहब ने 15,000 में करा दिया, जबकि उन्होंने 3,000 में कराया होगा और 12,000 उनकी इनकम हो गई, तो वो भी ऐसा केस पकड़ेंगे। अब सिर्फ एक चालान है 2,000 का तो थोड़ा वकील भी आनाकानी करेगा, लेकिन फिर भी कोई छोटा मोटा वकील होगा ना उसको पकड़ लोगे आप तो वो 2,000 का 2,000 में करा देगा। ऐसा नहीं है कि कोई एडिशनल फीस मांगेगा आपसे कहेगा भाई मैं फीस भी नहीं ले रहा, ये 2,000 का 2,000 में हो जाएगा और मैंने जैसा बताया 200 में करा के 1,800 ले लेगा। एक तरीका तो ये है जिससे आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको वो तरीका बताऊंगा नहीं, वो तरीका मुझे भी करना होता तो मैं खुद कर लेता ना। मेरे 8,000 के चालान थे, मैंने पहले वकील से बात की, वकील ने मेरे से वही कहा 5,500 में करा दूंगा मैं। अब देखिए कोई और होता मेरी जगह तो उसको यही लगता ना कि भाई देखो एक तो चालान 8,000 के हैं, वो 75% में करा ले रहा है, अपनी फीस भी उसी में इंक्लूड कर दी, तो मुझे तो कम पे करने पड़ रहे हैं, 5,500 पे करने पड़ रहे हैं 8,000 के चालान के लिए, और वकील की फीस भी नहीं देनी पड़ रही, कोर्ट के धक्के भी नहीं खाने पड़ रहे, तो ये अच्छी डील है। लेकिन रीजन वही है दोस्तों, वो भी वही वकील क्या करता, 200 में जैसे मैंने चालान डिस्पोज हुए ना जज के द्वारा तो 800 रुपए में हो जाते डिस्पोज, बाकी 4,800 रुपए 4,700 रुपए उसके हो जाते। तो अब हमें इसी चीज को अवॉइड करना है। वैसे भी मैं आपको हमेशा ये सिखाता हूं कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जो काम संविधान में कानून में लिखा है जिस तरीके से होने के लिए आम आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि वो काम खुद कराए, थोड़े धक्के खाने पड़े तो खाए, थोड़ी लड़ाई करने पड़े तो करे। तो यही सोच के दोस्तों मैंने भी उन वकील साहब को मना कर दिया और फिर मैं कोर्ट के परिसर में पहुंच गया। अच्छा, कोर्ट के परिसर में पहुंचने के बाद भी देखिए दो चीजें होती हैं। आप किसी या तो वकील आपके से को पूछेंगे आप कि भाई आपका कोर्ट कहाँ पे है। जैसे मेरा CGM था, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में मैं गया तो आपको वकील से वहां जाके नहीं पूछना है कि भाई ये वाली मेरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट कहाँ पड़ेगी, क्योंकि वकील आपको तुरंत पकड़ लेगा, कहेगा कहाँ फंस रहे हो चक्कर में, तुम्हारा काम होगा नहीं और तुम्हें एंटरटेन भी नहीं करेंगे, गाली देके भगा देंगे, यहाँ वकीलों के बिना कुछ नहीं होता, तो वो आपको करने नहीं देगा, पीछे पड़ा रहेगा। इसलिए किसी वकील से नहीं पूछना है। वहाँ कुछ कोर्ट परिसर के आसपास ना एजेंट भी घूम रहे होते हैं, क्योंकि है तो कोर्ट भी एक सरकारी ऑफिस जहाँ पे मुलाजिम बैठते हैं, जज के अलावा और भी बहुत सारे सरकारी कर्मचारी बैठते हैं, जज के अगल बगल में बाबू वगैरह, तो उनसे सेटिंग कर लेते हैं बहुत सारे एजेंट। तो एजेंट से भी नहीं पूछना है। देखिए एजेंट भी क्या होगा, जैसे मेरे केस में बताता हूँ, मैं 5,500 का था, वकील ने कहा 5,500 में करा देंगे 8,000 का चालान, वहां पे किसी एजेंट ने मुझे पकड़ा, वो कह रहा है 8,000 का है, मैं 4,000 में करा दूंगा, आपका 50% में 4,000 में डिस्पोज हो जाएगा। तो जो एजेंट भी घूम रहे हो ना वहां पे, उनसे भी आपको बात नहीं करनी है। आप वहां पे जाके अपनी कोर्ट अगर पता करनी है ना तो ऐसे स्टाफ से पूछो जो कि वहां पे काम कर रहा हो, जो झाड़ू लगा रहा है, वो तो वहां सरकारी नौकरी कर रहा है ना, या कैंटीन है वहां पे। जैसे मैंने कैंटीन में पूछा, मैं जब गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया तो वहां मैंने कैंटीन में जाके पूछा कि भाई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट का रूम कहाँ है, और चांस की बात थी, मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो कैंटीन थी उसके पीछे ही CGM का रूम था। तो ऐसे किसी इंसान से पूछना है जिसका उसमें कोई लाभ ना हो। वकीलों से नहीं पूछना, एजेंट से नहीं पूछना, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी ऐसे कर्मचारी, जैसे कैंटीन का मैंने बताया, टॉयलेट में कोई काम कर रहा है, स्वीपर है, इन सब से पूछ लो आप।
तो इस तरीके से आपको कोर्ट पता चल जाएगा। मुझे भी अपना कैंटीन में जाके पता चल गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट कहाँ है, कैंटीन के पीछे ही थी। तो भाई साहब अब मैं जब अंदर गया कोर्ट रूम में तो जज साहब बैठे नहीं थे, क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 के बजे करीब गया। अब देखिए दोस्तों, कोर्ट रूम में जाने के बाद भी आपको पता है कि डायरेक्ट तो हम जज साहब से काम करा नहीं सकते, पहले तो हमें अपना केस लगवाना पड़ेगा, है ना। तो जो जज के बगल में बाबू वगैरह बैठे होते हैं, लिपिक बैठे होते हैं, बहुत से लोग बैठे होते हैं, क्या उनकी पोस्ट होती है, जो जज का स्टेनोग्राफर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे। तो उनमें से किसी एक से आपको बात करनी पड़ेगी। जैसे मेरे केस में जब मैंने बात की दोस्तों, तो वहाँ पे अंदर भी उन्होंने मुझे यही बोला कि भाई हमें 3,000 रुपये आपके लगेंगे, हम 3,000 में आपके ये 8,000 के चालान डिस्पोज करा देंगे। अब देखिए दोस्तों, शायद मैं उनसे बार्गेन करता, उन्होंने एक बार बोला 3,000 में मान गया, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे ये लगा कि भाई मुझे पहले देखना है कि काम होता है कि नहीं होता है। मैं तो इसी असमंजस में था और मैंने दोस्तों 3,000 रुपये दे भी दिए। जो कोर्ट में बंदा बैठा हुआ था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर, मैंने उसको दे दिए, क्योंकि मुझे देखना था। मेरा मन था कि काम हो जाता चाहिए, बिना वकील के, बिना किसी एजेंट के काम होना चाहिए। तो और पेमेंट मैंने पहले ही कर दी। अब देखिए, वैसे तो वो कैश में पेमेंट मांग रहे थे, लेकिन मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट दे दी। ऑनलाइन पेमेंट दे दी मैंने, क्योंकि मेरे पास कैश था नहीं, तो मैंने कहा भाई ऑनलाइन ले लो आप। उसके बाद भी देखिए, अब इस तरीके से तो वो कोई मुझे पेपर तो दे नहीं सकते इस पेमेंट का, कोई रसीद तो थोड़ी ना दे सकते भाई। वो तो रसीद तब मिलती जब मैं जज साहब के ऑर्डर के बाद, जैसे जज साहब ने ऑर्डर किया 200 रुपए का, तब मैं 800 रुपए पे करता तो उसकी रसीद दे सकते थे वो। तो यहाँ सारा विश्वास पे खेल था। लेकिन मैंने तो ये सोच लिया था पैसे लुट जाएं तो लुट जाएं, वैसे ही हजारों लाखों रुपए खर्च होते रहते हैं। एक एक्सपीरियंस तो लेना था ना, विश्वास करना था, ट्रस्ट करना था। मैंने ट्रस्ट किया। मैंने उनको बोला भी कि मैं आपके ट्रस्ट पे जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं प्रूफ, एज ए प्रूफ। उसने कहा नहीं, 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगा। तो ये पिछले हफ्ते में मंगलवार को गया था, तो 3-4 दिन में उसने बोला था ई चालान की वेबसाइट पे देख लेना। तो मैंने फ्राइडे को देखा, नहीं दिखा। अब जिस नंबर पे मैंने यूपीआई किया था, उस नंबर पे पता ही है आपको, यूपीआई आईडी में मोबाइल नंबर आ जाता है। तो मैंने उस यूपीआई वाले नंबर पे कॉल की, तो फिर उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करो, हो जाएगा, काम हो गया है। और दोस्तों फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मैंने वेट किया, और मंडे को मैंने आज जब मॉर्निंग में चेक किया तो वो सारे डिस्पोज दिखा रहा था। तो दोस्तों 3,000 रुपये लग गए मेरे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिकल कोर्ट से चालान कितने कम में डिस्पोज हो जाता है, और बिना वकील के, बिना किसी एजेंट के, दलाल के भी आप काम करा सकते हो। अब यही काम मैं किसी वकील से कराता तो शायद वो 8,000 के चालान 8,000 में डिस्पोज कराता, कहता मैं अपनी फीस नहीं ले रहा हूँ। एजेंट से कराता तो वो 4,000 में कराता या 5,000 में कराता, कहता देखो आपका चालान तो मैंने उल्टा कम करा दिया जितने में आपको पे करना था, और मैं अपनी फीस भी नहीं ले रहा हूँ आपसे। तो कुल मिला के देखिए, अब कोर्ट में आप जाओगे तो अब कोर्ट के कर्मचारियों को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो जज के बगल में बैठे रहते हैं, जो कि लगाएंगे आपका केस वहां पे। अब उसमें यह है कि आप बार्गेन कर सकते हो। मेरा नेचर नहीं है बार्गेन करने का। शायद मैं 3,000 की जगह बोलता कि भाई साहब 2,000 में करा दो 25% में, शायद वो मान जाते, क्योंकि उन्होंने भी यही सोच के बोला होगा ना कि बंदा थोड़ा बार्गेन करेगा। मैंने नहीं किया। तो तरीका आपको समझ में आ गया। फिजिकल कोर्ट में आप बिना वकील और बिना एजेंट के जाके कर सकते हो। केवल कोर्ट में जाओ, जो कोर्ट मेंशन है स्टेटस में जाके चेक करो ई चालान की वेबसाइट पे, वहां पे जो कोर्ट मेंशन है वहां पे जाओ, वहां पे जो कोर्ट रूम मेंशन है वो वहां पे जाके किसी से, वहां पे कर्मचारी से पूछ लो, कैंटीन वगैरह में जाके, और कोर्ट रूम के अंदर जाके जो जज के पास कर्मचारी बैठते हैं उनसे बात कर लो, और ये आपका ऑफलाइन फिजिकल कोर्ट वाला चालान डिस्पोज हो जाएगा। आज की डेट में मेरी बाइक पे कोई चालान नहीं है, पूरा डिस्पोज हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।